हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया कि हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो देख सकते हैं। सबसेक्शन 1 says whoever commits lurking, house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. तो 2 years प्लस फाइन। अभी नॉर्मल सिर्फ हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करें। लर्किंग हाउस ट्रेसपास का क्या मतलब बताया था? प्रिकॉशंस टू कंसील, अगर किसी इंसान ने लिया है तो। सबसेक्शन 2, whoever commits lurking house trespass or house breaking after sunset and before sunrise, मतलब कि रात में किया है, shall be punished with imprisonment of either description for a term, जो कि 3 साल तक का होगा, and shall also be liable to fine 3 years plus fine. Subsection 3 says whoever commits lurking house trespass or house breaking in order to committing ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, आपने हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इस वजह से किया है ताकि कोई ऐसा कुछ कर सको, ऐसा कोई ऑफेंस कर सको जो कि पनिशमेंट, जिसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट कितने भी समय की हो सकती है, ठीक है, 10 साल, 3 साल, 7 साल, जो भी है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे में पनिश किया जाएगा उसको 3 साल तक के लिए, प्लस फाइन भी हो, प्लस फाइन। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू कमिटेड इज थेफ्ट, और अगर मान लीजिए कि आप थेफ्ट करने के लिए अंदर घुसे थे, तो द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स, तो जो है 10 साल तक का सजा हो सकती है। सबसेक्शन 4 says whoever commits lurking house trespass or house breaking आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, फिर वही बात है, रात में किया है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक का होगा, प्लस फाइन होगा। और अगर जो ऑफेंस किया गया है, जो मतलब जो ऑफेंस इंटेंडेड था, जो करने के लिए आप अंदर गए थे, वो थेफ्ट था, तो ये 14 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। ये नॉर्मल बात है, यहाँ पर सनसेट और सनराइज के बारे में नहीं बता रखा, तो 3 साल प्लस फाइन है। और अगर थेफ्ट है तो 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर रात में बात हो रही है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज के बारे में बात हो रही है। तो अगर इम्प्रिजनमेंट का कोई अगर ऑफेंस कमिट आपने किया है तो 5 साल तक की सजा है, प्लस फाइन है, ऊपर 3 नीचे 5 साल की सजा है, प्लस फाइन है। और अगर थेफ्ट वाला ऑफेंस है तो 14 साल, मतलब 14 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। Subsection 5 says whoever commits lurking house trespass or house breaking having made a preparation for causing hurt to any person, lurking house trespass तो कमिट किया, करना चाहते हो, या हाउस ब्रेकिंग कमिट करना चाहते हो, लेकिन आपने प्रिपरेशन कर रखी है कि कोई भी अगर रिस्ट्रेन करता है, आपको रोकता है अंदर जाने से या कुछ भी करता है, तो आप उस पर्सन को हर्ट कॉज करोगे, ठीक है, हर्ट करोगे, असॉल्ट करोगे किसी उस पर्सन को, और फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग, क्यों कर रहे हो, और फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग सच पर्सन, और फॉर पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ हर्ट, या फिर उसको जो है डर दिखा रहे हो कि हर्ट कॉज करा जाएगा, असॉल्ट कॉज किया जाएगा, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उसको किया जाएगा। तो यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 10 साल तक का होगा, प्लस फाइन 10 ईयर्स प्लस फाइन। अब यही चीज यहाँ पर आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, यही ऊपर वाली चीज आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज में अगर किया गया है तो यहाँ पर 14 साल है, प्लस फाइन है। whoever whilst, मतलब while आप समझ सकते हो, while committing lurking house trespass और house breaking grievous hurt अगर cause कर देता है तो any person, और attempt करता है डेथ या grievous hurt cause करने की किसी भी पर्सन को, या तो grievous hurt cause कर दिया, या attempt या डेथ cause करने का, या grievous hurt cause करने का, तो shall be punished with imprisonment for life imprisonment, या 10 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस फाइन। Subsection 8 says if at the time of committing of lurking house trespass or house breaking after sunset or before sunrise, ठीक है, वही रात वाली बात है, any person guilty of such offense shall voluntarily cause or attempt to cause death or grievous hurt to any person, every person jointly concerned in committing such act, ठीक है, jointly अगर लोग concerned है, ठीक है, such lurking house trespass or house trespass after sunset before sunrise shall be punished with imprisonment for life imprisonment, और 10 साल तक की सजा, प्लस फाइन। ठीक है, तो ये था जो भी आपको, जो भी मतलब पनिशमेंट्स का क्राइटेरिया, किस तरीके से क्या पनिशमेंट मिलेंगी हाउस ट्रेसपास के लिए, हाउस ब्रेकिंग के लिए, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज की अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। तो आई रियली होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग 3 जो सेक्शंस और है चैप्टर नंबर 17 के, उसको भी कवर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।